हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोगों को पूरे साइंस में ये तीनों पढ़ना पड़ता है। हम लोग पहले सॉलिड स्टेट की कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में बुक में भी दिया गया है। आप कह सकते हैं कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका मास, वॉल्यूम और शेप डिफिनिट होता है। मीन्स दे हैव फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। सेकेंड प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर distance between the intermolecular distance between particles of solid is very short। ठीक है, और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ अट्रैक्शन की बात की जाती है, हम केवल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिख दे रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन रखते हैं। द इनका पोजीशन फिक्स होता है।
ठीक है। दे कैन oscillate only on their पोजीशन, अपने पोजीशन पर केवल ये ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस पोजीशन लिखिए या मीन पोजीशन, बहुत लोग लिखते हैं मीन पोजीशन भी सही है। ठीक है, सही तो मीन पोजीशन ही है, लेकिन पोजीशन लिख दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल्स होते हैं। सॉलिड्स आर ठीक है, ये होते हैं। ये तो है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, दे हैव फिक्स्ड मास वॉल्यूम एंड शेप, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी शॉर्ट, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, दे कैन ऑसिलेट, दे का मतलब पार्टिकल्स। ठीक है, दे कैन का मतलब यहाँ जो दे लिखा गया है पार्टिकल्स से है। पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट ओनली ऑन देयर मीन पोजीशन, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद आप जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड्स को अगर बांटा जाए तो सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड किसको कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड कहे जाते हैं जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, और वो अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में अगेन एंड अगेन पीरियडिकली रिपीटेड रहता है, उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, सॉलिड की खासियत क्या है, इसमें
पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, और वो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अगेन एंड अगेन पीरियाडिकली पूरे सॉलिड में रिपीटेड रहता है। जहाँ पर यह चीज़ दिखाई दे उसी को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहिएगा। यानी जिस सॉलिड में पार्टिकल्स का एक डिफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे और वो रेगुलर अरेंजमेंट पीरियाडिकली रिपीट होता दिखाई दे, ठीक है, पूरे सॉलिड में वो रिपीट हो रहा है, तब आप उस सॉलिड को नाम दीजिएगा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। द सॉलिड्स in which there is a regular arrangement, regular pattern of arrangement of particles, ठीक है, which repeated periodically over the solid, over the entire solid. Are called the solids in which there is regular pattern of arrangement of particles which repeated periodically over the entire solids are called क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डिफिनेशन है, ठीक है। इसमें हम लोगों को यह जानना चाहिए कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कई छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल से मिल करके बना होता है, ठीक है। crystalline solids are made up of small crystals, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर के बना होता है, ठीक। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, जिसको आप NaCl कहते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज भी एक सबस्टेंस है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इन दोनों को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल में बता सकते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर या प्रॉपर्टीज, of
प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में की प्रॉपर्टी में पार्टिकल्स हैव definite geometrical arrangement क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। नंबर 2 आप देखिएगा तो इसमें जो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक शार्प एक ना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी दे हैव शार्प का मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। और तीसरा होता है कि जब आप किसी, जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब इसको कट करेंगे तो कट करने से जो दो नए सॉलिड आपको मिलेंगे उनमें यहाँ पर ये जो नया सरफेस प्रोड्यूस हो रहा है, ये नया सरफेस एकदम स्मूथ रहेगा। नया कटिंग से जो ओरिजिनेट होता है नया सरफेस, वो नया सरफेस स्मूथ रहता है, उसमें रफनेस नहीं रहती है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है। ऑन कटिंग द न्यूली generated surfaces are smooth। जो नए सरफेस प्रोड्यूस होते हैं वो स्मूथ होते हैं। जब कटिंग करोगे आप तो जो नए सरफेस क्रिएट होंगे, दिखाई देंगे, वो एकदम स्मूथ होंगे, रफ नहीं होंगे। और एक प्रॉपर्टी होती है ये कि सॉलिड का एक अपना फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। हीट ऑफ फ्यूज़न आगे आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दे हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। इनका हीट ऑफ फ्यूजन होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है ये है एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक नेचर अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना जानते रहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रोपिक नेचर होते हैं और इन्हीं को ही हम लोग ट्रू सॉलिड मानते हैं। दे आर ट्रू सॉलिड।
अब इनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स क्यों नहीं मानते हैं, आगे देखेंगे। ये एमार्फस सॉलिड जो होगा उनको हम लोग ट्रू सॉलिड नहीं मानते हैं, उनको अलग देखेंगे। पहले आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड में दो आपने पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना आप लोग तैयार कीजिए, पढ़िए लिखिए।